अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान सी लेकिन परफेक्ट पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। फूल प्रूफ रेसिपी है। इंशाल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका पिज़्ज़ा डो बिल्कुल ऐसे ही राइस होगा जैसे कि यहाँ मेरा हुआ है। तो बहुत ही ईज़िली आप इस डो को बना लेंगी। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी और इंशाल्लाह ये परफेक्ट सा पिज़्ज़ा आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं इस डो की मदद से। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए आपको चाहिए इंस्टेंट ईस्ट। तो एक प्याले में मैंने डाला है 11 ग्राम ऑफ इंस्टेंट ईस्ट का, साथ में 2 टेबल स्पून चीनी का ऐड कर रही हूँ। हाफ कप लूँगी लूक वार्म वाटर। नीम गर्म पानी डाल दिया है आधा कप और एक हैंड विक्स की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो है ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। तो दूसरी तरफ हम एक खुले बर्तन में लेंगे मैदा यहाँ मैं ले रही हूँ 750 ग्राम। ये जो मेजरिंग कप है इससे तकरीबन 5 कप बनते हैं 750 ग्राम। साथ ही मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक का। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब ये देखें, यहाँ मैंने ईस्ट वाले मिक्सचर को चेक किया है तो ये इतना ज़बरदस्त सा एक्टिवेट हो गया। ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त इसमें झाग बन गई है। ये बहुत अच्छा एक्टिवेट हो गया है। इसको हम ऐड कर देंगे मैदे में। अब मैं हल्के हाथों से इसको गूंदना शुरू करूँगी। थोड़ा सा और मैं नीम गर्म पानी लूँगी और इसको गूंदती रहूँगी। शुरू में तो ये डो बहुत स्टिकी सा होगा, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा सा सॉफ्ट सा डो आप गूंद लें। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लिया है मक्खन का, और मक्खन को भी इस तरह से मैंने लगाकर 2 से 3 मिनट और डो को गूंदा था। मक्खन लगाने से ये डो और भी सॉफ्ट हो जाएगी, हैंडल करना इसको इजी हो जाएगा, स्टिकी नहीं रहेगी फिर ये। और ये देखें परफेक्ट सॉफ्ट स्मूथ सी डो रेडी है। अब एक अलग बोल में इसको मैं ग्रीस कर लूँगी बटर से। ठीक है, ये डो मैं इसको ऐड करूँगी ना इस बाउल में, तो उससे पहले मैं इसको बटर या ऑयल लगा के ग्रीस कर लूँगी और उसके बाद ये डो ऐड करूँगी। डो को ऐड करने के बाद मैं क्लिंग रैप लगा के डो को किचन काउंटर के कॉर्नर में कहीं रख दूँगी। अगर वेदर ठंडा है तो फिर आप बंद अवन के अंदर कहीं गर्म अवन ही ना हो, बंद अवन के अंदर भी आप इसको रख सकते हैं या किचन कैबिनेट्स के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर वेदर वार्म है तो आप किचन काउंटर के कॉर्नर पे ही इसको छोड़ दीजिए। ये देखें माशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे में ये परफेक्ट डो राइस हो गई थी। परफेक्ट डो बनेगी इंशाल्लाह। इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।